हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं घर बैठे आसानी से। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के वीडियो सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पर, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक करके आप आए हो। वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो को आप अगर स्किप या काट काट के देखोगे ना तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना, हम आपको बताएंगे घर बैठे आसानी से पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं। आप अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप की सहायता से आराम से निकाल पाओगे। आपको वीडियो के अंत तक तो पहले तो पूरा बने रहना है, तभी आपको समझ में आएगा पूरा प्रोसेस। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं घर बैठे आसानी से, क्योंकि कभी ना कभी आपको भी जरूरत पड़ सकती है पीएफ का पैसा निकालने की। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ईपीएफओ लिख देना है गूगल पर, या फिर किसी भी ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ दिखेगा UAN, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके जैसे आप आते हो तो आपके सामने साइन इन और लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये कोई दिक्कत नहीं आए और आप आराम से साइन इन या लॉगिन कर पाओगे। अब देखना दोस्तों, यहाँ से आपको साइन इन करने के लिए ये ऑप्शन नज़र आता है। इसमें आपको अपना इस जगह पर यूएनए नंबर डालना है, इस जगह पर पासवर्ड डालना है। यहाँ पर साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। एक OTP आएगा आपको और आप आराम से उसको डाल के सबमिट कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है ना ये वाला, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना। कैसे करेंगे, इस जगह से आप कर लेना। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो के अंदर बताएगा। आप मेरे चैनल पर जाना, मेरे चैनल पर एक वीडियो मिलेगा सानू गोडियाल पर कि पासवर्ड कैसे बनाए नया पीएफ का या यूएनए का। ये देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगा सानू गोडियाल चैनल पर। तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड जब नया करके बना लेते हो तो उससे आप डाल के साइन इन आराम से हो जाओगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो ये सिचुएशन जब की है। तो चलिए मैं अपना साइन इन कर देता हूँ। यहाँ पर फिर आपको OTP डालने का ऑप्शन आता है, इस जगह पर डाल देना, सबमिट पर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप साइन इन या लॉगिन हो जाते हो ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर अब आपको जो भी आपकी डिटेल होती है यहाँ नज़र आती है। अब आपको अपना पीएफ का पैसा निकालना है ना, तो सबसे पहले तो आपका बैंक अप्रूव होना चाहिए। बैंक की KYC अप्रूव होनी चाहिए आपके पीएफ अकाउंट या UAN के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ पीएफ का पैसा निकालते कैसे हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है 3 लाइन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑनलाइन सर्विसेज। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सही से इसको दिखाने की, तीर के निशान से भी समझा रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करते हो, ये देखो मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा ना, क्लिक करते यहाँ पर एक और नया ऑप्शन आ गया है जिससे आप पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरोगे। यहाँ पर लिखा आ रहा है ना क्लेम, ये देखिए आपको आराम से दिखाता हूँ, ये आपको समझ में सही से आएगा। ये लिख रहा है ना क्लेम फॉर्म 31/19/10 इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करके आप आते हो तो फॉर्म खुलता है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताऊं ध्यान देना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, आपको यहाँ डालना है इस जगह पर। और इस पर जब आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालोगे फिर नीचे की तरफ एक वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको फिर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा जूम करके और दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना है, जो आपका बैंक लिंक है। ये ऑप्शन आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपका जो बैंक आपने जोड़ रखा है ना, उसी बैंक के अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालने, फिर वेरीफाई पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए आप भी डाल लीजिए, मैं अपना यहाँ से डाल देता हूँ। फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें येस और नो का ऑप्शन मांगता है, तो आपको येस वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा प्रोसेस्ड और फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन यहाँ आ गया है, दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस पर फिर आपको क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो ना, फिर आपके सामने ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका पीएफ विड्रॉल फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। यहाँ पर ये बोलता है कि आपको जो पीएफ अपना निकालना है, तो यहाँ पर बोलता है प्लीज चूज क्लेम फॉर्म टाइप। आपको कौन सा निकालना है, पीएफ विड्रॉल करना है या पीएफ एडवांस में निकालना है या पेंशन विड्रॉल करना है। पीएफ विड्रॉल का मतलब सेम ही होते हैं सभी, लेकिन पीएफ विड्रॉल का मतलब ये होता है कि फाइनल पीएफ का पैसा आप निकाल रहे हो 19 नंबर फॉर्म भर के, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब एडवांस निकाल रहे हो तो आपको पीएफ एडवांस भरना है, पेंशन का पैसा निकाल रहे हो तो 10C फॉर्म भरना होता है। तो चलिए मैं आपको ये सभी समझा रहा हूँ। आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलता है इस जगह पर, यहाँ लिखा हुआ है ना आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों यहाँ ध्यान से बहुत वीडियो देखना, स्किप मत करना, काटना मत, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हो और आपका पीएफ विड्रॉल फॉर्म नहीं भर पाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपकी जो निजी पहचान होती है ये हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, और ये निजी पहचान क्या है, आपकी पर्सनल होती है, इसलिए आपको जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बोला था ना आई वांट टू पर क्लिक आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपका खुल गया है, अब आप इसको भर सकते हो। यह आपका तभी खुलता है जब आप कंपनी में ऑन ड्यूटी पर होते हो, ये फॉर्म आपका तभी आपका खुलता है और आप इसको भर पाते हो। कैसे भरोगे, नीचे का ऑप्शन जो जो बताऊँ ना, ध्यान से वीडियो को देखना और वही आपको करना है। यहाँ पर लिखा आ रहा है सेलेक्ट सर्विस, तो सर्विस का मतलब ये होता है कि आप इस पर जब क्लिक करोगे इस ऑप्शन पर, यहाँ पर फिर आपको एक मेंबर आईडी आती है, जिस कंपनी में आपने काम किया है तो उसकी मेंबर आईडी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होती है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और उस मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों नीचे की तरफ फिर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है सेलेक्ट एडवांस, ठीक है। तो मतलब पारा बोलता है कि सेलेक्ट एडवांस पारा कि किस पारे के तहत आप पीएफ का पैसा निकाल रहे हो, क्योंकि ईपीएफओ बोलता है कि हम एक अपना जो पीएफ का एडवांस पारा से आप पैसा निकालोगे तो उस पर हम एक पारा घोषित करते हैं, उस पारे के तहत ही आप अपना पीएफ का पैसा निकालोगे। तो चलिए दोस्तों उस पारे को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब ये हमारे दोनों तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद नीचे की तरफ आपको अमाउंट डालना होता है, क्योंकि एडवांस में हमको पीएफ का पैसा जो निकाल रहे हैं उसके लिए अमाउंट डालना जरूरी है कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। याद रखना सर्विस के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हो, और वह जो पारा आप सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना पैसा वह आपका विड्रॉल करके देता है। यहाँ तक क्लियर। फिर नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ देखोगे एड्रेस, तो ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय का एड्रेस। तो एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वह आपको सही से भरना है, आधार कार्ड की मदद से आपको भरना है। ऊपर के ऑप्शन में थोड़ा सा एड्रेस आपको डाल देना है आधार कार्ड का, बाकी का बचा आपको इस जगह भर देना है। फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको पिन कोड यहाँ डाल देना है। पिन कोड का मतलब ये होता है जो भी आपका आधार कार्ड है उसके पीछे की तरफ जहाँ एड्रेस होता है वहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है पिन कोड, देख लेना आप 6 डिजिट के होते हैं। वह आपको यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर गेट मोबाइल ओटीपी जो दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना। फिर ओटीपी आपको एक आएगा, उसको डालने का ऑप्शन आता है, फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा ओटीपी डालने के बाद में। तो चलिए ये ऑप्शन जो जो मैंने बताए हैं इनको मैं यहाँ से भर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको सही से समझ में आए और आप गलती ना करो। पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, जैसे मैंने चीज़ें भरी है तो पीएफ जो पैसा है वह आई वांट टू अप्लाई पर क्लिक करने पर एडवांस भरा था। 31 नंबर का फॉर्म खुला था जिससे पीएफ का पैसा हम निकाल सकते हैं एडवांस में। ये ईपीएफ हमको फैसिलिटी देता है एडवांस में पीएफ निकालने की। यहाँ पर लिखा भी गया है, अगर आप देखोगे तो ये लिखा भी गया है पीएफ एडवांस, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो सर्विस की जो सेलेक्ट आईडी थी, जो मैंने आपको बताया था कि मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करना है, कैसे करते हैं इस पर मैंने ऑप्शन पर बताया था। तो ये मेंबर आईडी हमने सेलेक्ट कर ली है। ऑप्शन की जो बात करी थी कि पारा आपको सेलेक्ट करना है, तो पारा ये होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो पारा हमारा सेलेक्ट हो चुका है कि मेरे जो ऑप्शन के अंदर हम हमारा पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। फिर आप देखिए यहाँ से मैंने बोला था ना आपको अमाउंट डालना है, कितने पैसे की आपको ज़रूरत है वह आपको डाल देना है, और यह पैसा जो भी आप डालोगे ये आपके पारा के ऊपर डिपेंड करता है कि ईपीएफओ किस प्रकार से देगा, और सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर। फिर आपको एम्प्लॉय की जो एड्रेस है यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेना है जो मैंने बताया था। स्टेट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आते हैं, स्टेट से आपको सही राज्य का सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करके आपको भर देना है। सिटी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सही से डालना है। जब यहाँ तक कंप्लीट आपका हो जाएगा, मैंने अपना कर लिया है, आप भी अपना कर लेना। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर गेट ओटीपी जो यहाँ पर लिखा है ना, गेट मोबाइल ओटीपी, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया था तो यहाँ देख सकते हो ओटीपी हमें आ गया है और लिखा भी आ गया है ओटीपी सक्सेसफुली हमको पहुँच चुका है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है, यहाँ पर आप देखोगे तो डिजिट आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों उस ओटीपी को मैं इस जगह पर डाल दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना एंटर ओटीपी, यहाँ पर उसको एंटर कर दूंगा। 6 डिजिट का होता है, 6 अक्षरों का होता है। यहाँ डालने के बाद में वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पर मैं फॉर्म पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। आप भी अपना कर लेना। यहाँ तक समझ में आ गया तो आप कर लोगे आराम से। अगर वीडियो स्किप नहीं करा होगा ना तो पूरा समझ में आपको आ रहा होगा प्रोसेस। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ ओटीपी डालने के बाद में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ओटीपी डाला है तो आप यहाँ देखोगे यह डॉट डॉट में आपको नज़र आ रहा होगा। आप ये मत सोचना कि गणितीय अक्षर नज़र नहीं आ रहे। जब भी आप डालते हो तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ही नज़र आता है आपको, डॉट डॉट में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं वैलिडेट ओटीपी सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। फाइनली दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा
यहाँ पर पीएफ विड्रॉल फॉर्म सबमिट हो चुका है यूनिफाइड पोर्टल पर। और दोस्तों इसका जो यहाँ पर प्रोसेस है कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर ये सेलेक्ट हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा और इसका पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो घर बैठे आसानी से अपने लैपटॉप, मोबाइल, पीसी की सहायता से। जो ये मैंने प्रोसेस बताया ये मोबाइल की सहायता से बताया है, आप भी अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर पाओगे इस प्रकार से। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पूरी कोशिश करी है बताने की, समझाने की किस प्रकार से आप भी घर बैठे आसानी से पीएफ विड्रॉल पैसा कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।